अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लाई हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं आप लोगों के साथ अचारी कढ़ाई की जो रेसिपी है वो शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, तो आज मैं आप लोगों के साथ मटन अचारी कढ़ाई की जो रेसिपी है वो शेयर करने वाली हूँ। अचार गोश्त भी जिसे कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा यम्मी बनता है। आप इन स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आप जो कढ़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगी। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं मटन अचारी कढ़ाई। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरों के साथ वीडियो को शेयर किया करें ताकि दूसरे भी देखकर बना सके। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। मटन अचार गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें दही चाहिए, दही रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर आपके पास 1 kg जौन सा मटन है तो आपने आधा किलो जौन सा उसमें दही डालना है। याद रखिएगा जितना आपके पास मटन होगा उसका हाफ उसमें दही जाएगी। ठीक है, तो आधा किलो जौन सी है मेरे पास दही है। 1 kg जौन सा ये मटन है, इसकी जो बोटियों का साइज़ है आप देख सकते हैं, इतना बड़ा भी नहीं है और इतना छोटा भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसने दही के अंदर ही गलना होता है तो इसीलिए इसका जो बोटियों का साइज़ है वो आप नॉर्मल रखिए। उसके बाद है जी इसका मसाला जौन सा ये मैंने घर में ही तैयार किया हुआ है। इसके जो रेसिपी है मैं आपको बता देती हूँ। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होनी है और आप जो सा घर में इसे कैसे बना सकते हैं। लेकिन अगर आप बाज़ार वाला मसाला यूज़ करना चाहते हैं तो उससे बेहतर है कि आप जो घर में मसाला है आप उसको बना लें। इसकी वीडियो में मैं जल्द ही आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी कि अचार गोश्त मसाला आप घर में कैसे बना सकते हैं। फ़िलहाल चले 1 kg का मैं आपको बता देती हूँ। तो अचार गोश्त बनाने के लिए हमें सबसे पहले लाल मिर्च चाहिए 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, हल्दी आधा टेबलस्पून, उसके बाद धनिया पाउडर है ये भी 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, मेथी दाना आधा टेबलस्पून, सौंफ आधा टेबलस्पून और राई दाना आधा टेबलस्पून और कलवंजी ये भी आधा टेबलस्पून। ऊपर वाले 4 जो मसाले हैं वो ऑप्शनल हैं, मतलब जो हम यूजली इस्तेमाल करते हैं। जो नीचे वाले 4 मसाले हैं ये याद रखिए कि जो आप अचार में मसाले डालते हैं ये मसाला बिल्कुल वही है, इसमें कोई चेंज नहीं है, वही सारा मसाला है। ठीक है, तो ये जौन से सारी चीज़ें जौन से मैंने आपको बताई हैं इन्हें आपने जौन सा पीस लेना है। जो नीचे 4 चीज़ें हैं उन्हें आपने दरदरा सा पीस लेना है। ठीक है, ज़्यादा पीसना नहीं है। कलवंजी के जो दाने होते हैं वो अक्सर नज़र आने चाहिए बिल्कुल, क्योंकि वो अच्छी तरीके से पिसती नहीं है, उसको वो दरदरी आपने उसको पीस लेना है। ठीक है, तो ये मसाला जितना भी बनेगा 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून वो आपने दही के अंदर ऐड कर देना है। ठीक है, अब याद रखिए कि अगर आपके पास अचार का मसाला बना हुआ है जो आप अचार में डालते हैं, सौंफ कलवंजी राई दाना मेथी दाना, ठीक है, ये जो चीज़ें होती हैं ये अचार में जाती हैं, तो इन्हीं को आपने जौन सा पीस लेना है और बिल्कुल दरदरा सा पीसना है। ठीक है, और हल्दी का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो हल्दी का जौन सा आप इसमें डाल सकते हैं। और एक बात और कि अगर आप बाज़ारी मसाला इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी आप इसमें 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया। अब हमने दही में मसाला मिक्स करने के बाद जो मटन था, गोश्त था, वो हमने दही के अंदर ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद जौन सा अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है और इसे मैरिनेट करना है। ठीक है, इसी तरीके से आप जौन सा चिकन को भी बना सकते हैं बिल्कुल सेम प्रोसेस में, लेकिन चिकन को मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये मटन है तो मटन को मैरिनेट करना है हमने। ठीक है, तो इसलिए मैं इसे मैरिनेशन के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 5 से 6 घंटों के लिए। जो बाज़ार वाला मसाला होता है उसमें ऑलरेडी जो गार्लिक पाउडर यूज़ हुआ होता है, इसलिए मैं बाज़ारी मसाला यूज़ नहीं कर रही, इसलिए मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून जौन सा इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक हो गया जी, तो आपने 1 टेबलस्पून जौन सा जिंजर गार्लिक पेस्ट जो ताज़ा वाला होता है वो आपने जौन सा इसके अंदर यूज़ करना है। इसकी जो खुशबू है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आती है। और वैसे भी मीट को जौन सा कोई भी मीट बनाए उसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट जौन सा वो लाजमी ऐड करना होता है। अब हम इसे मिक्स करेंगे और इसे मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 5 से 6 घंटों के लिए। मैरिनेशन ज़रूरी होती है, जितनी ज़्यादा मैरिनेशन होगी जायका उतना ही अच्छा आएगा। अचारी कढ़ाई में जो सब्ज़ मिर्ची होती हैं आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अच्छा है कि अगर आप सब्ज़ मिर्चों में जो मसाला आपने रेडी किया है वो वाला मसाला फिलिंग करके आप उसमें कढ़ाई में ऐड करें तो यकीन कीजिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो मेरे पास तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब जो सा वो मसाला है जो मैंने होममेड जो रेडी किया था
और उसके बाद जो सा ये लीमू लिया है, फ्रेश लीमू लेना है आपने, उसका जूस जो सा है वो उसके अंदर आपने डालना है। बस जूस इतना ही रिक्वायर्ड है हमें कि ये मिक्सचर जो सा इसका रेडी हो जाए, यानी कि ये जो मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से, ये चाहे 1 टेबलस्पून से हो या आधा टेबलस्पून से हो, ठीक है। तो हमने सिर्फ लीमू का जूस उतना ही लेना है जिसमें ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें लेनी है आपने, मोटी वाली ले लें या बारीक वाली ले लें, जो भी आपके पास है, ठीक है। जो आपके पास अवेलेबल है वो वाली सब्ज़ मिर्चें ले लें। और मसाले को आपने लीमू के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद जो सब्ज़ मिर्चें हैं आपने उनको कट लगाना है, ठीक है। कट लगाने के बाद इनके जो बीज होते हैं अंदर से, अगर ज़्यादा है तो आप थोड़े से निकाल दें, थोड़े से अंदर रहने दें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, ठीक है। तो कुछ सब्ज़ मिर्चें जो सी होती हैं उनमें जो बीज होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। तो ऐसे ही जो मोटी मिर्ची होती हैं उसमें बीज कम होते हैं, इसलिए मैं इसमें जो बीज है वो नहीं निकाल रही। तो इसमें मसाला जो सा ऐसे मैंने इसकी फिलिंग कर देनी है बिल्कुल, ये देखें कट लगाने के बाद ऐसे, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा और जो सी ये अट्रैक्टिव डिश जो सी है वो रेडी होगी। तो ऐसे ही आपने सारी जो सी है मिर्चों की फिलिंग कर लेनी है, 4 से 5 1 kg के लिए, ठीक है। 1 kg के लिए 4 से 5 मिर्चें इनफ है, बारीक वाली हों या मोटी वाली। तकरीबन 4 से 5 घंटे हो चुके हुए हैं, कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा ली हुई है। और उसके बाद मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया है, 1.5 जो सा कुकिंग स्पून होते हैं वो वाले, ठीक है। मगर करके मैंने इसके अंदर कुकिंग जो सा ऑयल वो ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास टमाटर हैं, टमाटर जो से हैं 3 से 4 मीडियम साइज़ के जो टमाटर हैं वो वाले लिए हैं मैंने, उनको बारीक काट लिया है, ठीक है। और बारीक काटने के बाद डायरेक्ट जो सा कुकिंग ऑयल में ऐड कर देना है। अब हमने ये करना है क्योंकि हम कढ़ाई बना रहे हैं और आपको पता है कढ़ाई में प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता। अब आपने क्या करना है कि जो ऑयल है उसके अंदर टमाटर को ऐड कर देना है। और टमाटर ऐड करने के बाद आपने बिल्कुल इसे नरम करना है, ठीक है। जैसे वो एक पेस्ट सी बन जाती है वैसा बिल्कुल। आप चाहे तो टमाटर की जो पेस्ट है वो भी बना के इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे कवर करूँगी। और कवर करने के बाद ये देखें माशाल्लाह खुद ही जो सा है इसकी जो पेस्ट है वो रेडी हो चुकी हुई है। इनका जो छिलका है वो रिमूव कर लीजिएगा और उसके बाद आप इन्हें काट के इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा ऑयल के अंदर, ठीक है। और ऑयल के अंदर ऐड करने के बाद इसे अच्छे तरीके से, अगर ये मैश ना हुए हो तो चम्मच के साथ आप इसे मैश कर लें, ठीक है। और मैश करने के बाद जो हमने मैरिनेशन रेडी की थी गोश्त के साथ वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। मैं फिर से रिपीट करती जाऊँ कि आपने जो इसमें मसाले हैं वही हैं 4 मसाले जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। और जो नीचे वाले 4 मसाले हैं ये वो वाले हैं जो कि अचार में इस्तेमाल होते हैं। जो हमारे बड़े हैं, जो हमारी जो से घर में बड़े हैं उन्हें पता होगा कि अचार में जो ये 4 मसाले हैं ये मेन मसाले होते हैं। और इसी की वजह से इस कढ़ाई में भी ये जायका आएगा। आप इन्हें पीस लें, ठीक है, दरदरा सा पीस लें, बहुत मोटा मत पीसें, ठीक है। और बाकी जो 4 मसाले हैं वो भी इसके साथ ऐड करके और 4 मसाला रेडी कर लें। और यही इसका 4 मसाला है, बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा यमी। और वैसे भी बाज़ार के मसालों से बेहतर है कि आप घर में खुद रेडी कर लें, ठीक है। तो मैंने जो उनसे सारा जो मैरिनेशन की थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। अब हमने इसे कुक करना है, तब तक कुक करेंगे जब तक इसका जो घी है वो अलग ना हो जाए, ठीक है। तो ये देखें इसका जो ऑयल है वो अलहदा हो चुका हुआ है, ये देखें बिल्कुल जो सा अलग है। लेकिन ये अभी जो गोश्त है गला नहीं है, ठीक है। हमने सिर्फ ऑयल को सेपरेट करना था और ये देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका हुआ। अब हम फिर से कवर करेंगे और कुक करेंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट के बाद। ये देखें आपने जो फ्लेम है वो मीडियम पे कर देनी है, ठीक है। ये देखें ये तकरीबन टेंडर होने के बिल्कुल करीब है। इसका जो पानी है दही का वो भी खुश्क होने वाला है, इसने दही के अंदर ही गलना होता है, कोई एक्स्ट्रा पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अब हमने इस स्टेज पे जो सब्ज़ मिर्चें थी वो हमने इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। जब मीट जो सा है टेंडर यानी कि गलने के करीब हो, गलने से तकरीबन आपने इसे 15 से 20 मिनट पहले जो सा सब्ज़ मिर्चें जो है वो इसमें ऐड करनी है, ठीक हो गया जी। सब्ज़ मिर्चें जो सी है इस स्टेज पे ऐड करनी है, यानी कि लास्ट वाले स्टेज पे आपने सब्ज़ मिर्चें ऐड करनी और मज़ीद इसे कुक करना है 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक ये अच्छे तरीके से गल ना जाए। ये देखिए जी तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद जो इसका ऑयल है वो सेपरेट हो चुका हुआ है और जो गोश्त है वो भी अच्छे तरीके से गल चुका हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमारी अचारी कढ़ाई जो सी है बिल्कुल रेडी है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक हो गया जी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर किया करें ताकि दूसरे भी देखकर इसे बना सकें। तो आई होप आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो ये ले हमारी अचारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। और आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा
नेक्स्ट रेसिपीज़ भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है, वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, इसलिए बेल बटन को दबाना जो सा मत भूलिएगा। बेल बटन से आप जो वीडियो वो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।